हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल वेल। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20+ MCQs, जिसमें हम प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू दोनों की बात करेंगे। ऑल क्लियर? गुड। सो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन इट। सो बिफोर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ मसल टिश्यू आर फाउंड ऑन आइरिस ऑफ आई? जो आँख की जो आइरिस होती है, ठीक है, ये वाली, ये मसल दिख रहे हैं, इसमें कौन से मसल्स फाउंड होते हैं, कौन से टिश्यू है मीन्स, ठीक है। और ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, ये डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन कौन से होंगे इंपॉर्टेंट? जो हस्क होता है कोकोनट का, इसमें कौन से टिश्यू होते हैं ये हम जानेंगे। एंड क्या आपको पता है, डू यू नो ब्लड इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ टिश्यू? अगर नहीं पता कोई बात नहीं, सारे हम जानेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ए टिश्यू हुज सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग इज कॉल्ड। वो वाले सेल्स जो डिवाइड कर सकते हैं और दोबारा बार बार डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी परमानेंट टिश्यू और डी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है डी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसका राइट आंसर है। और ये उसकी डायग्राम देखो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्वेश्चन है कि होते कहाँ पे? ये होता है ग्रोइंग टिप्स पे, ठीक है। ग्रोइंग टिप्स जो ग्रो करने में, जिस जहाँ पे जो पार्ट्स ग्रो करने हैं प्लांट के, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल जैसे ये टिप पे एपिकल मेरिस्टम मीन्स टिप होती है स्टेम की ऊपर वाली, फिर ये इसकी थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करेगी, और नीचे वाली लैटरल ये भी थिकनेस ही बढ़ाएगी, ठीक है। और कहाँ पे होती हैं? रूट्स पे होते हैं, लीव्स पे होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारे होते हैं वहाँ पे। क्लियर? गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्टार्च इन पोटैटो इज स्टोर्ड इन। जो पोटैटो में स्टार्च है वो कहाँ पे स्टोर होती है? फर्स्ट ऑप्शन स्क्लेरेनकाइमा, बी ऑप्शन कोलेनकाइमा और सी ऑप्शन पैरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर है सी पैरेनकाइमा। क्लियर? इसकी पिक्चर में हमने बताया, ये देखो पैरेनकाइमा सेल्स हैं पोटैटो के, और इसमें क्या हुआ है ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है स्टोर स्टार्च ग्रैन्यूल्स। ओके, ग्रैन्यूल्स ऑफ स्टार्च, ये वाले। क्लियर? सो इसका राइट आंसर है सी पैरेनकाइमा। थर्ड क्वेश्चन, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो टेंडन्स हैं और लिगामेंट्स हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? सबसे पहले हमें पता नहीं है टेंडन्स क्या है और लिगामेंट्स क्या है। देखो स्टूडेंट्स, मसल्स ये यहाँ दिख रहे हैं पिक्चर में, और यहाँ पे बोन है। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है टेंडन। क्लियर? सो इट मीन्स मसल्स और बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? टेंडन। टेंडन का काम है मसल टू बोन कनेक्ट करना। वन बोन टू अनदर बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। क्लियर? सो बोन टू बोन लिगामेंट एंड मसल टू बोन टेंडन। और ये दोनों ही किस टाइप के टिश्यू हैं ये ऑप्शन में देखते हैं। फाइबरस टिश्यू है क्या, कार्टिलेजिनस टिश्यू है, या मस्कुलर टिश्यू है? सो ये मस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, कार्टिलेज भी नहीं है, ये है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? गुड। और ये पिक्चर याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे, और मैं तब नहीं बताऊंगा, तब आपने खुद सोल्व करना है इसको। क्लियर? सो याद रखना इसको। फोर्थ क्वेश्चन, जाइलम एंड फ्लोएम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जाइलम एंड फ्लोएम किसकी एग्जाम्पल हैं? एपिडर्मल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, पहले देखते हैं जाइलम का फंक्शन क्या है। जाइलम कैरी करता है जल मीन्स वाटर लेके जाएगा, और फ्लोएम फल मीन्स फ्रूट, ठीक है। जाइलम वाटर एंड फ्लोएम फ्रूट मीन्स फल, फूड उसका। और दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं।
कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, जैसे सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, काफ़ी कुछ है, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्लियर? गुड। फिफ्थ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। काफ़ी सारी एमसीक्यू की वीडियोस अभी मैंने अपलोड करनी है अपकमिंग वीक में, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट करके बताओ कि कैसी वीडियोस आपको चाहिए, कौन सी पहले चाहिए, वो मैं फिर पहले अपलोड कर दूंगा। क्लियर? सो कमेंट करना मत भूलो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे मैचिंग की हुई है, बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओके, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, नो, अभी मैंने बताया था जाइलम क्या करता है, वाटर लेके जाता है। बी, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, बिल्कुल सही, अभी तो हमने किया था, ऐसे होते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा में भी ऑप्शन था लेकिन वो डालना भूल गया, कोई बात नहीं, तो इसका राइट आंसर है बी, मेरिस्मेटिक जो टिश्यू होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। क्लियर? गुड। और ये मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में और भी कुछ ज़्यादा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देखो, पहले क्या है, फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के सारे ही ग्रोइंग पार्ट्स पे मिलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलेंगे, टिप्स ऑफ फ्रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। कौन सी जो ग्रो कर रही हैं, जो डेड हैं ग्रो नहीं कर रही, वहाँ पे नहीं मिलेंगे ये, यहाँ पे जो ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे मिलेंगे। क्लियर? गुड। सेकेंड, द सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। तो क्या करते रहते हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल डिवाइड करते रहते हैं और जो प्लांट है वो ग्रो करने में हेल्प करते हैं ऐसे। क्लियर? एंड थर्ड, मेरिस्मेटिक सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यू। और ये इमेच्योर होते हैं पहले, बट बाद में मैच्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में परमानेंट टिश्यू बनेंगे, लेकिन पहले परमानेंट टिश्यू नहीं होंगे। जब परमानेंट बन गए तब डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरेनकाइमा सेल आर हार्ड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हार्ड क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं हार्ड? सुब्रीन, लिग्नाइन और वैक्स। वैक्स की वजह से नहीं होते, सुब्रीन की वजह से नहीं होते हैं। इसका आंसर है राइट बी, लिग्नाइन। लिग्नाइन की वजह से क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। क्लियर? यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में बताया है। स्क्लेरस का मीनिंग होता है हार्ड। सो कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो थिक सेल्स विच बिकम डेड एंड these cells develop very thick walls due to deposition of lignin. ओके, यहाँ पे लिखा है। क्लियर? गुड। सेवंथ क्वेश्चन, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन। अब सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स किस में होते हैं? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं फ्लोएम में, ठीक है, जाइलम में नहीं होते, ना ही कोक में होते हैं, ये होते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम, ये फ्लोएम की डायग्राम है, इसमें देखो सीव सेल्स हैं और यहाँ पे आपको मिलेंगे सीव सेल्स एंड कंपेनियन। ये कंपेनियन सेल्स है और ये सीव सेल है, और इसमें क्या होता है, सीव ट्यूब होती है, ठीक है, ये वाली ट्यूब है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सी प्लेट। ओके, गुड। सो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन फ्लोएम। ओके, और फ्लोएम क्या लेके जाएगा, फूड ऑफ द प्लांट। 8th क्वेश्चन। ओके, सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ एक चार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू की। दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट और दूसरे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होंगे, जो कीप डिवाइडिंग करते रहेंगे, अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे मिलेंगे, ग्रोइंग पॉइंट्स पे, और जो परमानेंट टिश्यू वो कहाँ पे मिलेंगे, मीन्स जहाँ पे जैसे बाक होगी, शाल होगी, पेड़ की बाहर वाली हिस्सा, ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे, डेड होते हैं ये वाले। और फिर परमानेंट टिश्यू होते हैं कंडक्टिव, जैसे कि वैस्कुलर टिश्यू हो गए, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम बाद में हम पढ़ेंगे, सपोर्टिव जैसे कोलिनकाइमा, और प्रोटेक्टिव जैसे एपिडर्मिस। ओके,
उसके बाद पैरेन्काइमा सेल्स, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होंगे सेल्स? सॉफ्ट फिलिंग प्लांट टिश्यू। कोलिनकाइमा इलोंगेटेड थिकेंड सेल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा लिग्निफाइड सेल वॉल्स। मीन्स इसमें लिग्नाइन होगी। क्लियर? और इसमें जो कंडक्टिव वैस्कुलर टिश्यू उसमें आएंगे फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, नेम द टिश्यू विच इज फाउंड आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड नेजल कैविटीज़। वो टिश्यू का नाम बताना है जो स्किन की आउटर लेयर एंड नेजल कैविटीज़ में मिलते हैं। ऑप्शन क्या है? स्क्वाइमस एपिथेलियम, बी कॉलमनर एपिथेलियम एंड सी सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इसका राइट आंसर है ए स्क्वाइमस एपिथेलियम। ओके, स्क्वाइमस एपिथेलियम ए इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ पे मिलेंगे? नेजल कैविटीज़, मीन्स नोज़ की जो अंदर होती है ना कैविटी, वहाँ पे, और आउटर लेयर ऑफ स्किन पे मिलेंगे। अब ये डायग्राम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। पहले स्क्वाइमस एपिथेलियम। स्क्वाइमस एपिथेलियम फ्लैट होते हैं बिल्कुल, ठीक है, फ्लैट एंड इररेगुलर शेप। ठीक है, शेप कैसी है? ये इररेगुलर है। दूसरे स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मीन्स जो वॉलेंट्री होते हैं। ये क्या होते हैं? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स हमारी कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड। और इसमें आ जाते हैं अनस्ट्रैटिफाइड भी आते हैं, वो इनवॉलेंट्री होते हैं, और स्ट्रैटिफाइड वॉलेंट्री। क्लियर? शेप इसकी कैसी होगी? शेप ये हो गया क्यूबॉइडल। उसके बाद अपर लेयर जो होती है स्क्वाइमस होती है और नीचे वाली क्यूबॉइडल होती है। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सारे क्यूबॉइडल ही होते हैं। डी कॉलमनर एपिथेलियम, ये कॉलम होती है ऐसे से बड़ी। और ई सिलिएटेड, इसमें सिलिया होता है। ये ऊपर लाइन दिख रही है ना ब्रश की तरह, इसको बोलते हैं सिलिया। ओके, और इनकी अपनी अपनी लोकेशन है। ठीक है, इनकी हर जगह की लोकेशन, मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। सबसे पहले स्क्वाइमस एपिथेलियम अभी हमने पढ़ा कहाँ पे मिलेगा? नेजल कैविटी में और स्किन में। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे स्केल्टल और कॉर्निया में। स्किन कॉर्निया में वहाँ पे मिलेंगे। क्यूबॉइडल मिलेंगे हमें किडनी में। किडनी के ऊपर ट्यूब्यूल होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, वहाँ पे मिलेंगे। कॉलमनर मिलेंगे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक की इनर लाइनिंग। एंड सिलिएटेड हमें मिलेंगे ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होती है? विंड पाइप। ठीक है, आगे हम डिटेल में मैं कराऊंगा आपको, सो डोंट वरी। ओके, सो 9th क्वेश्चन। द टिश्यू प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी इज। अभी हमने किया था, मैंने बताया था कि लाइनिंग किडनी पे एक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम बताना है। तो उसका क्या था? बिल्कुल सही, क्यूबॉइडल। सी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर? गुड। 10th क्वेश्चन देखो, ये 10th क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको, या खुद आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, कमेंट सेक्शन में खुद बताना। थर्ड जो क्वेश्चन था ना, इसी बेस पे था। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना मुझे, ये मैं नहीं बताने वाला। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके लिए। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। ठीक है, वो वाला टिश्यू जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है, उसका बताना है कि लिगामेंट है, टेंडन है, या नर्वस टिश्यू है। ठीक है, इन दोनों में से एक ही होगा, इतना बता देता हूँ। नेक्स्ट 11th, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू अनदर बोन। ओके, वन बोन टू अनदर बोन जो कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं? वन बोन टू अनदर बोन। तो उसका भी कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर देना है। ओके, 2 आंसर कमेंट में। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरुलर टिश्यू? एरुलर टिश्यू का फंक्शन बताएं। ए हेल्प स्किन टू विथस्टैंड पुलिंग स्ट्रेन। पुलिंग स्ट्रेन ऐसे जो पुल कर रहे हैं ना, पिक्चर में देखो,
इसमें हेल्प करते हैं। मेक द स्किन इलास्टिक, इलास्टिक बनेगी तो ये भी हो जाएगा। और सी बोथ, तो इसका राइट आंसर है सी। एरुलर टिश्यू है जो स्किन को पुलिंग स्ट्रेन में भी हेल्प करते हैं और इलास्टिक भी बनाते हैं स्किन को। क्लियर, गुड। 13th क्वेश्चन, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर, वो वाले टिश्यू जो हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, बी स्केलेटल टिश्यू, स्ट्रेटेड एंड सी नर्वस टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है बी स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू कौन से होते हैं, हमारे स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं, एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेटेड मीन्स वॉलेंट्री होते हैं, ये वाले हमारे कंट्रोल में होते हैं। 14th, द टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द नोज, वो वाले टिश्यू जो हमारी नोज में है, एयर में है, कान में, एंड रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, जैसे ये होता है ना गला, गले में से नीचे ना ऐसे जो आती है विंड पाइप्स में ऐसी ऐसी होती है, रिंग्स बने होते हैं ताकि वो क्लैप्स ना कर जाए हमारी ट्रैकिया, तो उसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। तो इन सब में क्या होता है, लिगामेंट, बोन या कार्टिलेज। तो इसका राइट आंसर है सी कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज ऐसी होती है इसकी डायग्राम। और इसमें काफ़ी सारा मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल होती हैं, बोन टाइप नहीं होती, बोन से फ्लेक्सिबल होती हैं। ओके, और कहाँ कहाँ मिलेगी, नोज में, एयर में एंड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में। क्लियर, वेरी गुड। 15th क्वेश्चन इज ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, ब्लड अब किसका बनाता है, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स और ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल, सी। इसमें प्लाज्मा भी होंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स भी। अब मैं इनका फंक्शन बता देता हूँ। प्लाज्मा 55% होता है हमारे ब्लड में एंड 45% होता है रेड ब्लड सेल्स, ये दो मेन है। रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन कैरी करेंगे। जो वाइट ब्लड सेल्स है ये इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करेंगे, इन्फेक्शन से। एंड जो प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेंगे, ओके, ब्लड क्लोट बनाएंगे। जब भी चोट लगेगी तो ब्लड क्लोट बना के वो इंजरी को बचाएंगे ताकि और ब्लड वेस्ट ना हो। क्लियर, गुड। 16th क्वेश्चन, लिम्फ कंटेन्स, लिम्फ क्या होता है, ब्लड में से फिल्टर होके निकलता है, इसको बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, ब्लड ही फिल्टर करता है कैपिलरीज में और इसको लिम्फ बोलते हैं। एंड लिम्फ कंटेन्स आरबीसी ओनली, वाइट ब्लड सेल ओनली, और बोथ आरबीसी एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका आंसर है वाइट ब्लड सेल्स ओनली, बी। ओके, जो लिम्फ होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। क्लियर, गुड। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेंट्री मसल्स, इनमें से कौन सा वॉलेंट्री मसल्स है। अभी मैंने पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें बताया था, जो स्ट्रेटेड होते हैं ये क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, और अनस्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री होते हैं, और कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होते हैं। सो कार्डियक भी नहीं है, अनस्ट्रेटेड भी नहीं है, सो ऑप्शन इज राइट, स्ट्रेटेड, ए इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन, अनस्ट्राइटेड मसल्स आर फाउंड इन। अब अनस्ट्राइटेड मसल्स कहाँ पे होते हैं, आइरिस ऑफ द आई, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस, ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने एक तो आपको स्टार्टिंग में वीडियो ये पिक्चर बताई थी और बताया था कि जो आइरिस में है वो कौन से मसल्स होते हैं, तो उसमें अनडाउटेडली अनस्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। बट इसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस में भी अनस्ट्राइटेड मसल्स ही होते हैं। क्लियर, सो इसका राइट आंसर है सी, ऑल ऑफ द अबव। आइरिस ऑफ द आई भी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस। यूट्रस क्या होती है, वोम्ब होती है फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेबी यहाँ पे अटैच होता है। क्लियर, गुड।
19th क्वेश्चन, द मसल विच फाउंड ओनली इन द हार्ट इज़ कॉल्ड, वो वाला मसल जो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन हार्ट में, ओके क्या होता है? कार्डियक मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स और अनस्ट्राइटेड मसल्स। वेरी गुड, इसका राइट आंसर है वेरी इजी, कार्डियक मसल्स। और अगर किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ओके कार्डियक अरेस्ट। 20th क्वेश्चन, नेम द काइंड्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है, सेल्स के नाम बताने हैं जो इन जगह पे मिलते हैं। पहला, सरफेस ऑफ द ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन के सरफेस पे कौन सा मिलता है। सेकंड, इनर लाइनिंग ऑफ द विंड पाइप, एंड सी, ब्रेन। तो इसमें सबसे इजी है ब्रेन वाला, वो है नर्वस, ठीक है, नर्वस सेल, या इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन लिख देता हूँ। दूसरा, इनर लाइनिंग ऑफ द विंड पाइप, तो मैंने बताया ना ट्रैकिया में एक सेल होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम सेल्स। सो सिलिएटेड मीन्स इसमें सिलिया प्रेजेंट होता है, ओके। एंड सरफेस ऑफ द ह्यूमन स्किन में होते हैं स्ट्रेटिफाइड, ओके, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स, ओके। ये इसको ऐसे ही याद कर लेना। 21st, नेम द काइंड ऑफ टिश्यू फाउंड। अब टिश्यू बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से मिलते हैं। फर्स्ट, एट द जॉइंट बिटवीन टू लॉन्ग बोन्स, ठीक है, दो लॉन्ग बोन्स के जॉइंट पे कौन से मिलते थे। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, लिगामेंट। और अगर एक बोन होता और दूसरा होता मसल होता तब बना था टेंडन, ओके। सो बोन टू बोन कनेक्ट करता है लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन। बी, द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में कौन से फाउंड होते हैं, और उसको वो है कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू, कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू। सी, एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीव, लीफ जो होता है, पत्ता होता है, उसके जो लोअर सरफेस पे कौन सा होता है, तो वहाँ पे होते हैं प्रोटेक्टिव। इन द वॉल्स ऑफ द वेन्स ऑफ लीव, तो यहाँ पे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाएंगे वैस्कुलर टिश्यू, बोल लो इसको, वैस्कुलर टिश्यू, और जाइलम एंड फ्लोएम आएंगे। क्लियर, गुड। नेक्स्ट, सम क्वेश्चंस फॉर यू। ये क्वेश्चंस है जो आपने कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट, नेम वन प्लेस इन ईच वेयर द फॉलोइंग टिश्यू आर प्रेजेंट। फर्स्ट, मैस्टमेटिक टिश्यू कहाँ पे मिलते हैं, कार्टिलेज कहाँ पे मिलेंगे, लिगामेंट, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड सिक्लेरेन्काइमा। सारे कराए हुए हैं वीडियोज़ में, सारे कवर हैं, और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, आने वाली और भी वीडियोज़ के लिए बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, सो डोंट मिस दैट वीडियोज़, ओके। बाय बाय, टेक केयर।